देश के प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए आज भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उन्नाव भाजपा सांसद साक्षी महाराज के आवास पर पहुंचे। इस दौरान पीएम के मन की बात कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद साक्षी महाराज के साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम के मन की बात सुनकर कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री ने बैठक कर 2024 में विजय का मंत्र दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पीएम की मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विकास भवन में विकास योजनाओं को लेकर सांसद व विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम अपूर्वा दुबे के अलावा अन्य अफसर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ योजना क्रियान्वयन के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सौभाग्य है कि उन्नाव की धरती पर आया हूं। संविधान दिवस के मौके पर मन की बात सुनने का सौभाग्य मिला। जल जीवन मिशन और जल संरक्षण की चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं। मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 15 अगस्त 2019 को यह संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि 2024 तक देश के हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाएंगे। 15 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 2% भी नहीं था। आज पाइपलाइन से पानी 67% तक पहुंच रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोई 230 सीटों पर वोटिंग के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि चुनावी मुश्किलें कभी नहीं आती। चुनाव को प्रसन्नता पूर्वक लड़ने का स्वभाव होना चाहिए और हम यह मानते हैं चुनाव महत्वपूर्ण अवसर होता है। हम अपना प्रचार विकास का मॉडल और अपनी सफलताएं आने वाले भविष्य में जो है, हम सोचते हैं जो आंखों से दिखता है वह आगे सोचना है। चुनाव इस बात के लिए इसलिए इसमें परेशानी नहीं होती। मुझे नहीं लगता जब हम राष्ट्रीय विचार के लिए विकास के लिए काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क इसमें होता है। कहीं मैदान में नहीं है। आगे 3 तारीख का आप इंतजार करिए। बढ़िया प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा 5वीं बार सरकार बना रही है। अटकल बजिया से राजनीति नहीं होती। महाराज जी का मन की बात के कार्यक्रम का क्या कुछ कहना चाहिए? आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्नाव की धरती पर आया हूं और संविधान दिवस के दिन मन की बात मुझे यहाँ सुनने का सौभाग्य मिला है। जल जीवन मिशन और जल संरक्षण की चर्चा सदैव प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने 15 अगस्त 2019 को ये संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि 2024 तक देश के हर परिवार को हम पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाएंगे। जब हम समीक्षा करते हैं अपने कामकाज की, तो जब मैंने उसमें देखा कि उन्नाव का प्रतिशत न्यूनतम है। ये सच है कि जब 15 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश का आंकड़ा था तो वो 2% भी नहीं था पाइपलाइन से पानी का। आज वो 67% पर पहुंच गया है। लेकिन उन्नाव क्यों पीछे है, इस नाते मैंने सोचा कि मुझे महाराज जी से मैंने बात की थी कि मैं उन्नाव आना चाहता हूं और कारण जानना चाहता हूं कि इसके पीछे रहने का कारण क्या है। लक्ष्य तो हमें 24 में प्राप्त करना ही है और इसलिए आज मैं जिला अधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा भी करूंगा। लेकिन ये सच है कि उसके कारण मुझे तमाम हमारे कार्यकर्ता भाइयों के भी दर्शन हुए हैं और मन की बात सुनने का सौभाग्य ये मेरे लिए भी मेरे खाते में रहेगा कि मैंने उन्नाव में सुना है 107वां एपिसोड। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो आह्वान करते हैं और जो सफलताएं जो निजी तौर पर लोग अपने पुरुषार्थ से करते हैं, वो एक प्रेरक बातें जब कहते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रेरणा प्राप्त करेगी। संविधान दिवस की चर्चा प्रधानमंत्री के पहले कभी होती नहीं थी। आज आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शक और उत्साहवर्धक प्रयास है। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, 203 सीटों पर वोटिंग हो गई है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। आप लगातार जो है लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जितने बार लड़े हैं उतने बार आप चुनाव जीते हैं। विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं नरसिंहपुर विधानसभा सीट से। क्या मुश्किलें आ रही हैं लोकसभा सीट और चुनाव में? मुश्किलें कभी नहीं आती। चुनाव को प्रसन्नता पूर्वक लड़ने का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं, जब हमें मानते हैं कि चुनाव महत्वपूर्ण अवसर होता है जहाँ पर हम अपना विचार, विकास का अपना मॉडल और अपनी सफलताएं
और आने वाले भविष्य में जो हम सोचते हैं, क्योंकि प्रबुद्ध का मतलब होता है कि जो आंखों से दिखता है उससे आगे सोचना है। तो मुझे लगता है चुनाव इस बात के लिए है, इसलिए इसमें परेशानी नहीं होती है, इसको बढ़िया आनंद के साथ में कोई अंतर सफलता लोकसभा विधानसभा में? मुझे नहीं लगता। हम जब राष्ट्रीय विचार के लिए और विकास के लिए काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क उसमें होता है। कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से मैदान में थी मध्य प्रदेश में, भाजपा की कहीं सरकार कहीं भी- मैदान में नहीं है। आज जब 3 तारीख का आप इंतजार करिए, बढ़िया प्रचंड बहुमत के साथ चर्चा भाजपा चल रही सरकार है। 5वीं बार सरकार बना रही चर्चा है। चल रही है कि प्रहलाद सिंह पटेल जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। महाराज जी